जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ एलसीएम के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। एचसीएफ एलसीएम की दूसरी क्लास है। अगर आपके लिए पहली क्लास होगी तो इससे पहले आप पहली क्लास को देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। देखिए, पहले वीडियो हम लोग एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं और आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और एचसीएफ एलसीएम के टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आराम से समझते हुए आप चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 70, 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हो बाबू? 70, 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखा जाए इसको, एलसीएम ज्ञात कीजिए 70, 28, 42। देखिए, मैं आपको एक तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके पीछे वाले वीडियो में एलसीएम निकालने के मैं 5 तरीके आपको बताया हूँ। आपको जो तरीका उसमें पसंद आएगा उस तरीके से इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल मैं एक ही तरीका लेके चल रहा हूँ, ताकि 5 तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहां से आप उन तरीकों को समझ सकते हैं। तो देखिए, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बाबू। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 35, यहाँ क्या आ जाएगा 14, यहाँ क्या आ जाएगा 21। फिर आप काट दीजिए 7 से, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। फिर काट दिए 5 से, फिर 2, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर 2 से 1, 1, फिर क्या आ गया यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या करें 1, 1 और 1। तो आपका एलसीएम क्या होगा, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाती है उसका एलसीएम कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाती है उसका एलसीएम कहलाती है। इसका एलसीएम क्या होगा मैं आपके सामने निकाले दिया हूँ। कुछ बातों को यहाँ ध्यान रखा जाता है। वो बातें क्या होती हैं, इधर हमेशा प्राइम नंबर को रखा जाता है, इधर हमेशा अभाज्य संख्या को रखा जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं और एक से कटती हैं, अदर किसी संख्याओं से नहीं कटती, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये देखिए, सभी अभाज्य संख्या आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो लिखे यहाँ पे एलसीएम इजकल टू, गुणा करिए तो बाबू, 2 का 7 में गुणा करें 14, 14 का 5 में गुणा करें 70, 70 का 2 में गुणा करेंगे 140, 140 का 3 में गुणा करेंगे तो 420। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए क्या कर रहे हैं बाबू। इसके बाद वाला प्रश्न कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं यक्स और वाई, जिसमें यक्स ग्रेटर देन वाई, यक्स का मान क्या है वाई से बड़ा है, का लॉस ऑफ मतलब एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस यक्स का मान कितना होगा? अब बताइए, यक्स और वाई का मान आपको बताना है। इन यक्स और वाई का एलसीएम, देखिए अगर यक्स और वाई दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उसका आपस में गुणनफल। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कोई पूछेगा तो 2 तिहाई 6 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 और 7 अभाज्य संख्या है, कोई आपसे इनका एलसीएम पूछेगा तो 5 का 7 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यक्स और वाई यदि अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा? यक्स का वाई में गुणा कर देंगे, यक्स वाई क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। यक्स और वाई क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं यक्स और वाई का एलसीएम 119 है, माने यक्स और वाई का गुणनफल 119 है, तो आपको 3y माइनस यक्स का मान बताना है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, यक्स और वाई क्या अभाज्य संख्याएं हो, भाज्य संख्या न हो, क्या हो? अभाज्य संख्या हो, और यक्स का मान वाई से बड़ा हो। तो बताइए बाबू, यक्स जगह पे क्या रखें और वाई की जगह पे क्या रखें ताकि इनका गुणनफल यक्स वाई मिल जाए? यक्स वाई का मतलब 119 मिल जाए, 119 मिल जाए, तो रख दिया जाए यक्स की जगह पे। यक्स जगह क्या रखें बाबू? आप यहाँ रखिए 17 रखा जाए। 17 का 7 में गुणा कर, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सते 119। यहाँ रखिए आप 17, यहाँ रखिए 7। ठीक है, तो 17 का 7 में गुणा करें 119 आ जाएगा। अब देखिए 17 जो है 7 से बड़ा है, और 17 और 7 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 17, वाई का वैल्यू कितना आ गया 7। आपसे कह रहा है कि एक बात बताइए कि 3y माइनस यक्स का मान बताइए, 3y माइनस यक्स का। तो वैल्यू पुट करिए, 3y 3 गुणे 17 माइनस यक्स माइनस 3 गुणे 17 करेंगे ना बाबू,
नहीं, यहाँ पे 3 गुणे 7 करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, यक्स वन माइनस का 17, 7 का 3 में गुणा करें 21, 21 में 17 निकल गया 2, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। 2 मतलब ए इज द राइट आंसर, ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि 2 प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं 3 प्रश्न में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न कर रहे हैं आपको कि अंडर रूट में 169 यहाँ दे रहा है 2, फिर दे रहा है क्यूब रूट, यहाँ दे रहा है आपको 27, फिर दे रहा है 84, सॉरी 64, यहाँ दे रहा है क्यूब रूट, फिर दे रहा है यहाँ पे 144, यहाँ दे रहा है आपको स्क्वायर। इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बताइए बाबू। तो इसका बेसिक में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। 169 या ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 169 किस संख्या का वर्ग होता है, 13 का। यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, मतलब अंदर वाली संख्या क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ इसका क्यूब 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 4। 144 की संख्या का वर्ग होता है 12 का, तो यहाँ क्या कर दीजिए 12। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 3 और 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, 5 तरीका होता है उसको निकालने का। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब 12 और 13 का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 और 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 गुणे 13, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 में 12 यदि ऐड कर दिए 156 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 156। 156 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत, देखिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एक प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस हैं, सब रेलवे के पूछे गए प्रश्न हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके मतलब आउट ऑफ सिलेबस में बात कर रहा हूँ। और ये कौन सारा कॉन्सेप्ट जितना मैं पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताऊँ सब उसी पे लग रहा है, कोई अदर तरीका तो बता नहीं रहे हम। अब देखिए अगला प्रश्न समझिएगा। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 बचे। प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे, 3 बचे। मानो वह स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जिसमें कितने कितने में 9 से भाग दीजिए या 8 से भाग दीजिए या 10 से भाग दीजिए या 12 से भाग दीजिए, भाग देने पर हर मामले में शेषफल कितना बचे, 3 बचे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल के वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाएगी, और जब तीनों से कटने वाली संख्या आपको मिल जाएगी तो उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, और 3 जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए बाबू, 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम। 9, 8, 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक तरीके से, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे में 3। आपको एलसीएम इसका बताना है, तो एलसीएम कैसे बताएंगे बाबू। देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, तो 3 के पावर 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है। एलसीएम हमेशा बिगेस्ट बिगेस्ट पावर हम लोग लेते हैं, तो 2 के पावर कितना ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया। गुणा कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू, 9। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8। यहाँ क्या कर देंगे, 5। देखिए 5/40, 4 9 36, क्या आ जाएगा बाबू, 360 आपका आंसर हो जाएगा। 360। अब 360 आपका आंसर होगा नहीं, 360 तो वह संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी। अब ऐसी संख्या जिसमें 3 शेषफल बचे, तो 3 इसको अधिक कर दीजिए। जब 3 अधिक कर दें क्या मिलेगा बाबू, 3 अधिक करने पे प्लस 3 करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 363, ना 363 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 9, 8, 10, 12 को ऐसे करिएगा और काटते हुए चले जाइएगा, लास्ट में आपको 360 मिल जाएगा। आप 360 में 3 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
वो भी तरीका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। मानो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, जिसे 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, हर मामले में शेषफल कितना बचे? 3 शेषफल बचे। देखिए मैं आपको ये वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक स्पेशल वीडियो इस पे लेके आऊंगा, जिसमें जानते हैं क्या करूंगा कि मतलब सारा ऑप्शन से देख के आंसर निकाल दिएगा सीधा सीधा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऑप्शन देख के आंसर पा जाएंगे हम लोग। वैसा वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख लीजिए, ताकि हम लोग को दिखाना नहीं है, पूरा बढ़िया सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कैसे में लगा रहे हैं उसको जान लीजिए, और ट्रिक को आसानी से आप उड़ा देंगे प्रश्न को। कह रहे 4 अंकों की छोटी छोटी से 2, 3, 5 से विभाजित करने और प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचे। तो सबसे पहले 2, 3, 5 का एलसीएम क्या निकलेगा बाबू? तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या निकलेगा? 5 3 15, 15 दूना 30। एलसीएम कितना आ गया बाबू? 30। अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है बाबू? एक क्या आ गया? 3 को 0, इसमें आप 30 से भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? 90। फिर 10 0, फिर 3 से भाग दीजिए, क्या जाएगा? 90, फिर कितना जाएगा? 10। मतलब कह सकते हैं कि अगर 1000 छोटी छोटी संख्या है, अब 1000 ठीक आगे वाली कौन सी संख्या होगी जो 30 से कट जाएगी? इनका अंतर निकाल दीजिए। 30 में से 10 निकल गया तो 20, मतलब इस 10 के पास और 20 होता तो पूरी पूरी संख्या 30 से कट जाती। 10 एक्स्ट्रा बचा, 10 मान लीजिए कि लास्ट में 10 बच रहा है, 10 को और आप 20 दे दें तो 30 हो जाएगा, और 30 30 से कट जाएगा, मतलब 20 की कमी है इसके पास, तो 20 इसको दीजिए। 1000 अब प्लस क्या कर दीजिए बाबू? 20। कितना आ गया आपको? 1020। अब 1020 में आप 30 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 1020 में आप 2 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 1020 में 3 और 5 किसी से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं कह रहा है कि हर मामले में शेषफल 1 बचना चाहिए। जब 1 बचना चाहिए तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने क्या आ जाएगा? 1021 आपका आंसर हो जाएगा। 1021 क्या निकलेगा बाबू? आपका आंसर निकलेगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस प्रश्न को साफ कर रहा हूँ, फिर आगे वाले प्रश्नों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पे 9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। अलग अलग शेषफल की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अंतर ज्ञात कीजिए। उस संख्या में 10 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, उस संख्या में 9 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, उस संख्या में 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 7 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले अंतर निकालिए, वो अंतर सब में कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। जब अंतर समान आता है तो जानते हैं क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकाल करके इस अंतर को घटा देते हैं, जो आता है आपका आंसर हो जाता है। तो नोट में एक बात को लिख लीजिएगा, जब कभी भी अंतर समान आए तो क्या करेंगे? इन संख्या का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो शेषफल आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो ज्ञात कीजिए वो, देखो 10, 9 और 8 का एलसीएम आपको बताना है। 2 से काटिए 5 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 से काटिए 1, 9, 4। फिर आप देखिए यहीं पे गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप यहीं से आप आंसर निकाल लेते हैं एलसीएम का सीधा। देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काट दे, सीधा इनका गुणा करके इसको गुणा कर दिए, एलसीएम आपका निकल जाएगा, है ना। अभी देखिए मैं डायरेक्ट भी करके आपको दिखाऊंगा, पहले बेसिक से कर दूं। देखिए यहाँ पे 1, 3, 4, फिर आप 3 से कर दीजिए 1, 1, 4, फिर 2 से कर दीजिए 2, 1, 1, फिर करिए 2 से 1, 1, 1, सब में कामा लगा दीजिए। अब देखिए गुणा करिएगा, 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, और संख्या क्या आ गया? 360।
और 360 में से क्या माइनस करें, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा, 359 आपका आंसर। 359 में यदि आप 10 से भाग करेंगे तो 9 से 16 बचेगा, और 359 में यदि आप 9 से भाग करेंगे तो 8 से 16 बचेगा, और 359 में आप 7 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो 7 से 16 बचेगा। अब कहेंगे सर थोड़ा यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए, है ना। अब देखिए इतना बड़ा महारत हमको न करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा यही से आंसर निकाल लेंगे बाबू। देखिए 2 पचे 10, 10 10 चौके 40, 4 9 36, 360 सीधा नहीं आ गया, 360 माइनस 1, 359 आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब संख्या में 6 कम करने के बाद इससे विभाजित हो रही है, मतलब संख्या क्या है, इसके एलसीएम से 6 अधिक है ना भैया। 6 कम करने पर वो संख्या विभाजित हो रही है, मतलब जो संख्या है इन सबसे कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 जोड़ दिया जाएगा उसमें, तो निकाला जाए किसका एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल दिया जाए। 12, 15, 20 और 27, 12, 15, 20, फिर क्या दे रहा बाबू 27। इसमें आप इसका एलसीएम निकालिए, 3 से काटिए, 4, 5, 20, 9, फिर 2 से काटिए, 2, 5, 10, 9, फिर देखिए 2 से काटिए, 1, 5, 5, 9, अब 5 से काट दीजिए, 1, 1, 1, फिर क्या जाएगा 9। अब क्या करें, यही गुणा करने का, 9 इधर, हम 9 को 2 बार काटेंगे तो 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, है ना, और 180 18 3 54, क्या आ गया बाबू 540। अब 540 वो संख्या मिल गई, या 540 की वो संख्या 6 कम है, उन्होंने इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ेंगे क्या जाएगा 546 आपका आंसर। वह संख्या क्या मिलेगी 546, 546 हमारा। अब देखा जाए इसमें एक और ऑप्शन कुछ दे रहेगा वो, इसके पीछे जो प्रश्न दिया गया था 719, 719 कट जाएगा बाबू, लेकिन एलसीएम में हम छोटी छोटी संख्या लेते हैं, है ना। 719 बिल्कुल कट जाएगा, वह सही है। कह रहा है किसी संख्या को कितना कितने से 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पे 9, 8, 7 से 16 बचता है, तो वह छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी छोटी संख्या बताइए, 359 होगा कि 719 होगा, 359 होगा, 359 इसीलिए राइट हो चुका है, 719 राइट नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए बाबू, ऑप्शन बनाता है इसी तरीके से है कि बच्चे फंसे, सब तुरंत देखेंगे, सब तुरंत मार के निकल जाएंगे, सब आंसर क्या गलत हो जाएगा। आपको एलसीएम में लोवेस्ट नंबर देना है और एचसीएफ में हाईएस्ट नंबर देना है, ये पहला वीडियो में मैं आपको बताया था बड़ा बढ़िया से। तो 546 आपका आंसर निकल गया बाबू। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी इसे 6, 7, 8 और 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 से बचे। ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, प्रश्न में बोल रहा हूँ आराम सुन लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर हर बार 2 से बचे। एलसीएम निकाल के उसमें 2 ऐड कर देंगे, एलसीएम निकाल के 2 ऐड करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 से बचे। वही बात आ गया इसमें ना, इसका एलसीएम निकालिए और 3 जोड़िए, 3 ज्यादा है संख्या तभी 3 से बच रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें भी 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा बाबू, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 60 में 3 जोड़े 63, सीधा ऑप्शन सही मार दीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में बाबू, है ना, 2018 2/11/2018 शिफ्ट 2 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देख के ही आंसर दे देंगे सीधा हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 144
360 और 504 का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ आपको बताना है तो बता दिया जाए। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके देखिए एचसीएफ निकालने का भी मैं 5 तरीका आपको बता चुका हूँ, एक नहीं 5 तरीका बताया हूँ। अब जो तरीका आपको उसमें पसंद आए उस तरीके से लगा लीजिएगा। हम भी एक तरीका से इसमें समझा दे रहे हैं। 5 तरीका सीखना हो तो इसके पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा, 5 तरीका आपको दिख जाएगा। क्या कर रहा हूँ, 144, 360 और 504। 144, 360 और 504। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, यहाँ आप उस नंबर को रखिए जो सबको काट दे, अदर किसी नंबर को ना रखिए। तो आप रखिए किसको, आप 2 को रखिए। यहाँ क्या आ जाएगा 72, यहाँ क्या आ जाएगा 180, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 5, 2, 252 आ जाएगा। फिर 2 को रखिए, क्या आ जाएगा 36, यहाँ 90, फिर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर 2 को रखिए 18, 45, फिर 2 6 3। फिर आप 3 को रख दीजिए, 3 को ना रखिए, 3 को ही रख दीजिए। क्या आ जाएगा 9, 15, यहाँ क्या आ जाएगा 21। फिर 3 को रखिए, 3, 5, 7। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों काट दे, और 3, 6, अच्छा यहाँ 6 रहेगा ना बाबू, चलिए यहाँ 2 आ जाएगा। कोई ऐसी संख्या जो तीनों काट देगी, बिल्कुल नहीं है। तो इसके एलसीएम यही हो जाएगा, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। इसके एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 72। आपका 72 इज द राइट आंसर। अब सर इससे भी आसान कोई तरीका होगा, बिल्कुल इसी में आसान कर दीजिए ना। देखिए आसान कैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको इसके एलसीएम बताना है। यहाँ आप रखिए जो सबको काट दे, 4 को रखिए 18, 9, 5 4 9, 6 3 9, 9 को रखिएगा। 9 से रखेंगे तो 9 एकम 9, 9 छके 54, 9 चौके 36। फिर देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छके 54। फिर 8 को रखिए, 8 दूना 16, 8 45, 8 7 56। गुणा कर दिए 8 9 72, आपका एचसीएफ आ गया, है ना। हमको रूल से चलना है, नहीं कहीं के बेरूल का भी लगा के खड़ा के आंसर, क्योंकि आंसर भी पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी में आंसर में पहुंचना है। तो सिंपल देखिए यहाँ उस नंबर को रखिए सबको काट दे, कोई भी नंबर हो तो 9 रख दिया काट दिया सबको, 8 रख दिया सबको काट दिया, या कोई इधर कोई संख्या है जो तीनों काट दे तो गुणा कर दिए, सीधा आपका एचसीएफ मिल जाएगा, है ना। गुणा करेंगे सीधा क्या मिल जाएगा बाबू, एलसीएम मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद वाले प्रश्न को समझिए। कह रहे दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। ये दो अलग अलग संख्याएं कौन सी होती हैं इनका महत्तम समापवर्तक एक होता है? वे संख्याएं एस अभाज्य संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, 3 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, 7 और 11 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा बाबू 1। मतलब अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। अब देखिए हमेशा होता है, फिर अब ऑप्शन के अनुसार चला जाए। एक और बात, सह अभाज्य संख्याओं में भी एचसीएफ एक ही होता है। सह अभाज्य संख्याओं में एचसीएफ कितना एक ही होता है, अभाज्य संख्याओं का भी एचसीएफ कितना होता है एक ही होता है। तो ऑप्शन चेक किया जाए, ऑप्शन क्या करेगा, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देखिए दोनों संख्याएं सम संख्याएं होती है, नहीं, सम संख्याओं के एचसीएफ हमेशा 2 होता है। 2 से बड़ा होगा मैं 2 तो होगा करेगा फिक्स एकदम। दोनों संख्याएं विषम होने चाहिए जरूरी नहीं है, और दोनों एक संख्या विषम हो एक संख्या सम हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ए, दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि यक्स बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 पूरे 7 के पावर 3, वाई इजकल टू 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर क्या दे रहा है बाबू 2, और जेड बराबर कितना दे रहा है 2 के पावर 4, 3 और 5 के पावर 3 गुणा क्या हो जाएगा 7। अब तो इसका एचसीएफ आपको बताना है ना, एचसीएफ बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा उसको लेंगे। 2 के पावर 2 यहाँ पर है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो क्या लेंगे 2 के पावर 2।
देखो 3 की पावर 2 यहाँ पर दे रहा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो क्या लेंगे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 2 3, तो 5 की पावर 1 लेंगे बाबू, 7 की पावर 1 2 3, तो 7 इतना ले लेंगे। ये आपका क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन करा के पूछ रहा है आंसर, ही बताइए क्या हो जाएगा। 4 गुणा करिए सीधा, तो 4 3 12 25 60, 6 7 42, 420 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, बड़ी आसानी से आप लोग इसका आंसर समझ लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अरे यदि P बराबर A गुड़े यम गुड़े आर, Q बराबर B गुड़े यम गुड़े 2 इंटू आर, जहाँ A B यम आर विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का एचसीएफ क्या होगा। भैया विषम अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में जानते हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है भाई, सभी अभाज्य संख्या विषम ही होती हैं, इसमें कोई भी 2 नहीं है, एक बात आप जान गए हैं। यहाँ पे 2 आपको उपस्थित नहीं मिलेगा। अरे यहाँ विषम नहीं दिया होता ना, विषम अभाज्य संख्या, तो यहाँ 2 हम किसी को मान लेते हैं, तो इसके हैसियत 2 कभी कभी हो जाता है, विवादित प्रश्न हो जाता है। ये वो लिख दिया इस बात को, ये संख्याएं क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 2 नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर नहीं है। क्या एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में मिलेगा। ये देखिए यम यहाँ पर है, यम यहाँ पर, यम लिख दीजिए, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पे आर लिख दीजिए, यम आर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, यम आर। चलिए अब इसके बाद वाले प्रश्न को समझिएगा, वो क्या कह रहा है। अरे यन और यन प्लस 1 का एचसीएफ क्या होगा, या यन एक प्राकृतिक संख्या है, आप बताइएगा। 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। 4 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, मतलब संख्या ठीक अगली संख्या है। 8 और 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, तो एचसीएफ हमेशा कितना होगा उसका, 1 होगा, यन और यन प्लस 1 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए अब क्या कह रहा है वो। अब इसके बाद वाला प्रश्न जो है, 5 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3, 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 4, और 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 4 के पावर 3 का ये बताना है। यह प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एक बार प्रश्न बोल दे रहा हूँ, लग जाएगा तो ठीक है, तो प्रश्न नोट कर लीजिए। 5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3, कामा 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 4, और 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 4 के पावर 3 का एचसीएफ आपको बताना है। ठीक है वो। अब देखिए इसके बाद वाला प्रश्न, 36 और 144 के मौसा के आधा मान क्या होगा, है ना वो। 36 और 144 के मौसा का आधा मान क्या होगा। भैया पहले मौसा निकालना है, उसको आधा करना है, तो 36 और 44 के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 36 ही होगा का, निकाल दिया जाए 36 और 144 का। 36 और 144 कैसे, 12 से काटिएगा, 12 3 36, और 12 12 144, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, और 3 चौके 12, तो 12 3 36, एचसीएफ कितना आ गया वो, एचसीएफ आ गया आपका 36। अब 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। 18 मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है वो। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, कह रहा है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो यह सीएफ कितना होगा। देखो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है, 117 दे रहा है। सह अभाज्य संख्याओं गुणनफल 117 दे रहा था, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, और एलसीएम पूछता ना तो इसका आंसर वही हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 200 अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम कितना होता है। ये कितना बढ़िया प्रश्न बनाया है, कम से कम कितना होता है। जैसे मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, इसका एचसीएफ हमेशा कितना, कम से कम उतना होता ही होता है। वो संख्या बताइए, तो यह एचसीएफ हमेशा कितना होता है। देखिए सम संख्याएं हमेशा किससे विभाज्य होती हैं, 2 से। कैसी भी सम संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आप इसका तरीका भी पढ़ें, तो वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, वे संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इनका एचसीएफ कम से कम कितना होगा बाबू, हमेशा 2 होगा। कम से कम 2 तो होगा, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम कभी नहीं होगा।
सम संख्याओं के एचसीएफ 2 से कम कभी नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निपटारा कर दिए। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक बाद वाले टॉपिक को देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।